Hello students, so here is the next part of your chapter, A Portrait of a Lady. So the next line is, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us a alphabet and the morning prayers while the children sat in the rows of neither side of the veranda, singing the alphabet or prayers in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would back we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. तो यहाँ राइटर बताते हैं कि जब वो और उनकी दादी माँ स्कूल के लिए निकलते थे तो उनकी दादी माँ भी उनके साथ साथ स्कूल जाती थी। और जो वहाँ के प्रीस्ट थे, जैसे कि आज के स्कूल में टीचर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स, लेकिन उस ज़माने में जहाँ दादी माँ और खुशवंत सिंह रहते थे वहाँ पे गांव में, वहाँ पे सिर्फ एक प्रीस्ट थे जो लोगों को पढ़ाते थे। वो कहते हैं कि वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे और हमें मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाते थे। एक तरफ जहाँ बच्चे एक लाइन से बैठ जाते थे वरांदा में और अल्फ़ाबेट को बोलते रहते थे, सभी एक साथ बोलते रहते थे। जब वो प्रेयर करते थे तो सभी एक साथ प्रेयर भी सीखते थे। दूसरी तरफ, दूसरी साइड मेरी जो दादी माँ हैं वो भी बैठ जाती थी दूसरी तरफ, और वो भी जो धार्मिक किताबें वहाँ रखी रहती थी उनको पढ़ती थी। फिर वो कहते हैं कि जब मेरी क्लासेस फिनिश हो जाती थी, मतलब जब उनकी प्रेयर्स ख़त्म हो जाती थी, उनका स्कूलिंग टाइम ख़त्म हो जाता था और दोनों एक साथ ही फिनिश करते थे और फिर दोनों एक साथ वहाँ से वापस चलने के लिए निकलते थे। तो वो कहते हैं कि जो गांव के कुत्ते थे वो उनको टेंपल के पास ही मिलते थे और सभी के सभी कुत्ते, जो भी उनको डॉग्स मिलते थे, वो सभी उनको फॉलो करते थे उनके घर तक। और बीच बीच में वो जो कुत्ते थे वो ग्राउलिंग करते थे, मतलब एक प्रकार की आवाज़ निकालते थे, फाइट करते थे। किस लिए? जो दादी माँ रोटियाँ रखी रहती थी उसको जब वो फेंकती थी तो वो दोनों जो जो कुत्ते थे वो एक दूसरे से छीनने के लिए कि ये रोटी मेरी है, इस पर फाइट करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब उनके पिताजी और उनकी फैमिली जो है, उनके माता पिता जो हैं वो बहुत अच्छे से शहर में सेटल हो गए थे, तो उन्होंने इनको बुलाने के लिए भेजा। वो कहते हैं कि जब वो हमें लेने आए तो ये मेरे और दादी माँ की दोस्ती का या फिर हमारे एक बॉन्ड का, हमारे रिलेशन का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से उनकी जो दोस्ती है वो टर्न होने वाली थी। जैसे कि जो बच्चे काफ़ी देर से या काफ़ी टाइम से एक साथ पढ़ते आते रहे हों, लेकिन 10th के बाद उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं तो भी अलग हो जाते हैं, या फिर आफ्टर 12th वो अलग अलग स्कूल, कॉलेज या फिर फीस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से हमें अलग होना पड़ता है। तो यही एक टर्निंग पॉइंट था उनके और उनकी दादी माँ के रिलेशन का। तो कहते हैं, Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. कहते हैं कि हम दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो कभी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। जैसा कि गांव में वो किया करती थी कि वो रोज़ उनके साथ स्कूल जाती थी और दोनों साथ में आते थे, अब ऐसा नहीं होता था। I used to go to an English school in a motor bus. गांव में वो पैदल जाते थे और यहाँ पे जाने के लिए उन्हें मोटर गाड़ियाँ हैं, जैसे शहरों में होती हैं, बसेज होती हैं, टैक्सीज़ होती हैं, ऑटो होते हैं, लेकिन गांव में इतना नहीं पॉसिबल होता है। देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वो कहती हैं कि शहर में स्ट्रीटों में यानी गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं दिखते थे, इसलिए वो जो हमारे घर की जो कोर्ट यार्ड थी, मतलब हमारे घर का जो आंगन था, जो बरामदा था, वो वहाँ पे बैठ जाती थी हमारे घर में, शहर वाले घर में, और स्पैरोज़ को खाना खिलाया करती थी। फीडिंग का मतलब होता है किसी को भोजन कराना। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ईच अदर।
For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, रोल्ड का मतलब होता है टाइम पास होना, मतलब समय निकलना. वो कहते हैं एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ईच अदर. कहते हैं जैसे जैसे समय वक्त बीतता गया वैसे वैसे हम दोनों एक दूसरे को कम देखते थे. कम देखने का सेंस था यहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो टाइम था वो काफ़ी कम स्पेंड करते थे. अब फॉर सम टाइम वो कहते हैं कि जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मेरी दादी माँ जो है कुछ समय के लिए वो मुझे जगाती थी, कुछ दिनों तक मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि आज मैंने स्कूल में क्या पढ़ा. I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principles and the world being around etc. तो मैं उन्हें बताता था कि आज मैंने इंग्लिश के नए वर्ड सीखे हैं, मैंने ग्रेविटी के बारे में सीखा है, मैंने साइंस के बारे में सीखा है, मैंने वेस्टर्न चीज़ों के बारे में सीखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उन्हें बताता था. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school, and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. No, one day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. तो कहते हैं कि जब मैंने अपनी दादी को बताया कि मैं लॉ, ग्रेविटी, साइंस इन सब चीज़ों के बारे में सीखता हूँ स्कूल में, तो वो थोड़ी परेशान हो गई. क्यों? क्योंकि वो मेरी इन सारे लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती थी. जब वो गांव में थी और मैं भी था तो वो मेरे प्रेयर्स में, मेरे अल्फ़ाबेट्स में मेरी हेल्प कर पाती थी, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में जब वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रही थी तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था. और उनको ये यकीन नहीं होता था कि इंग्लिश स्कूल में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये अच्छी हैं, और थोड़ा उनका दिल भी दुखता था जब उन्हें पता चलता था कि स्कूल में सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे भगवान के बारे में, हमारे धार्मिक चीज़ों के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता. तो ये सारी चीज़ें उन्हें बुरी लगती थी. फिर कहते हैं खुशवंत सिंह जी कि जब मैंने एक दिन उन्हें बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स यानी म्यूज़िक क्लासेस दी जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड lewd association. It was the monopoly of the hot lots of the beggars and not meant for the gentlefolk. वो जब मैंने उन्हें एक दिन बताया कि हमें म्यूज़िक क्लासेस दी जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. क्यों? बहुत बुरा लगा उन्हें. क्यों? क्योंकि उनका मानना था, या उनके टाइम के लोगों का मानना था कि ये जो म्यूज़िक है, ये जो गाना बजाना है, ये अच्छी बात नहीं है, ये एक तरह की बुरी चीज़ है जो सिर्फ भिखारियों के लिए या गरीब लोगों के लिए ही है. हमारे अच्छे जेंटल फोक का मीन्स क्या होता है? जेंटल फोक का मीन्स होता है जिनका जन्म अच्छे घराने में हुआ, यानी बड़ी फैमिली के लोग, अच्छे रेपुटेटेड लोग, जिनके यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ अवेलेबल है. उनको इस प्रकार के गाने बजाने की क्या ज़रूरत है. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. उन्होंने मुझे मना तो नहीं किया किसी बात के लिए, बट हाँ, उनकी जो चुप्पी थी वो ये बात ज़रूर जाहिर करती थी कि उन्हें ये पसंद नहीं आया. और उसके बाद वो मुझसे बहुत रेयर बात करती थी. रेयर का मीन्स कभी कभी शायद मुझसे बात किया करती थी. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. वो कहते हैं जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया, एक बड़े से विश्वविद्यालय में पढ़ने चला गया, तो मुझे मेरा खुद का एक कमरा दिया गया, और हमारा जो एक कॉमन लिंक था, जो हम लोग एक दूसरे से रूम में रह के शेयर किया करते थे, अब जो एक कॉमन लिंक था वो भी हमारी फ्रेंडशिप का लगभग ख़त्म हो गया था. स्नैप का मीन्स होता है समथिंग ब्रेक सडनली. अचानक से वो जो रिश्ता था वो टूट चुका था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्यूशन विद द रेजिग्नेशन. मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने सल्यूशन जो है, यानी बीइंग प्राइवेट,
मतलब लोगों से दूर रहना, अकेले रहना। तो वो कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी, अब उन्होंने अकेले रहना और लोगों से दूर रहना सीख लिया था, और वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। She rarely left her spinning wheel. What is the meaning of a spinning wheel? Spinning wheel वो होता है जिससे रुई से हम धागे बनाने की कोशिश करते हैं, या रुई से धागे बनाते हैं। बनाने वाली मशीन को हम स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी दादी माँ अब हमेशा स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती हैं, और शायद ही वो अपने स्पिनिंग व्हील जो हैं उनको छोड़ के वो किसी और से बात करना पसंद करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो सुबह से लेकर शाम तक अपने स्पिनिंग व्हील्स के पास बैठी रहती थी और स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी, और अपने जो प्रेयर्स हैं उनको वो गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। वो सिर्फ दोपहर में थोड़ी सी रिलैक्स होती थी जब वो स्पैरोज को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable welcome. The chirpings means होता है a kind of sound, मतलब वो जो स्पैरोज थी, वो जो चीचहाना होता है, तो वो जो आवाज़ होती है उनकी, उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है वो दिन भर वरांदा में बैठी रहती थी, और जो ब्रेड्स थे उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, और जो स्पैरोज आती थी उनको वो डालती रहती थी, और उन ब्रेड्स की वजह से वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्ट हो जाती थी रोज़। सम केम ऑन द प्रीज्ड मीन्स होता है रिलैक्सिंग, मतलब रेस्ट ऑन समथिंग और रिलैक्सिंग। जब चिड़िया खाना खा लेती थी तो वो रिलैक्स करने के लिए ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर, सम इवन सेट ऑन हर हेड। वो कहते हैं कि जब चिड़िया खा लेती थी तो उसके बाद वो रिलैक्स करने के लिए कभी कभी मेरी दादी के पैरों पे, उनकी गोद में, उनके शोल्डर पे, और यहाँ तक कि उनके सर पे भी बैठ जाया करती थी। She smiled but never shooed them away. Shoot का मतलब होता है make person और animal make shout on them to shoot away, मतलब जैसे भगाना जिसको हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ ये सब हो जाने के बाद जब चिड़िया उनके आस पास या ऊपर आके बैठती थी तो भी वो उन्हें भगाती नहीं थी। इट इज़ यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर। वो कहते हैं कि ये उनके दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था जब वो इन स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी। When I decided to go to abroad for the further studies, I was sure my grandmother would be upset, but I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. वो कहते हैं कि जब मैंने सोचा कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा तो मुझे पता था कि मेरी जो दादी माँ हैं वो ज़रूर ही अपसेट होंगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा इस बात का। और कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा इस बात का लग रहा था कि 5 साल मैं भी नहीं जानता कि अगर मैं वापस आऊँगा तो मैं अपनी दादी माँ को देख पाऊँगा या नहीं। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब इस उम्र में, जिस उम्र में वो थी, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो थोड़ी सी भी दुखी नहीं हुई, उन्हें बुरा नहीं लगा, उनको तकलीफ़ नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो कहते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगा और वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई, बट उन्होंने किसी प्रकार का कोई इमोशन मुझे नहीं दिखाया अपना, कि मत जाओ, मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी तुम्हारे बिना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस प्रकार का कोई इमोशन नहीं दिखाया। नॉर्मली जैसे दादी माँ और मम्मी लोग दिखाती हैं वैसे। और फिर वो कहते हैं सी केम, her lips moved in prayers, her mind was lost in prayers, her fingers were busy telling the beads of the rosary. वो कहते हैं कि उनके लिप्स जो हैं वो प्रेयर कर रहे थे, उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर में था, यानी पूरी की पूरी तरह वो प्रेयर्स में हो चुकी थी। उनकी जो उंगलियां थी वो ब्रेड्स को, मतलब मोतियों को, जो मोतियों की माला थी, एक एक मोती को वो आगे कर रही थी उनकी रोजरी के,
और प्रेयर कर रही थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I traced the most imprint as perhaps the last scene of physical contact within us. Kiss means होता है hold something, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको गले लगाना। फिर वो कहते हैं कि जब मैं जाने लगा तो मेरी दादी माँ ने सिर्फ एक ही चीज़ की, उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे फोरहेड पे एक किस किया। मॉइस्ट मीन्स होता है वेट, मतलब गीला, और इम्प्रिंट मतलब होता है किसी प्रकार का निशान या स्टैम्प। तो कहते हैं जब मेरी दादी माँ ने मुझे फोरहेड पे किस किया तो मुझे वहाँ पे थोड़ा वेट फील हुआ, और कहते हैं कि ये हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था। कहने का सेंस यहाँ पे खुशवंत सिंह जी का ये है कि जब उनकी दादी माँ ने उन्हें फोरहेड पे किस किया तो ये शायद आखिरी बार था उनके हिसाब से, कि क्योंकि 5 साल में उनकी दादी माँ ज़िंदा रहती नहीं रहती वो नहीं जानते थे, या फिर कोई भी नहीं जानता था। तो उनके लिए जब दादी माँ ने उन्हें फोरहेड पे किस किया तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता था कि वो आखिरी बार उनको टच की हों। तो ये जो किस था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था। फिर वो कहते हैं बट दैट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक। कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब मैं 5 साल बाद वापस आया एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, मैं उनसे रेलवे स्टेशन पे ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया और मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि शायद वो एक और दिन बूढ़ी हुई होंगी। मतलब जैसा मैं उन्हें छोड़ के गया था वैसी ही थी वो, बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी। फिर कहते हैं शी डिड नॉट हैड टाइम फॉर वर्ड्स। कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की, एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझसे कोई भी शब्द नहीं बोला जब उन्होंने मुझे देखा, और चुपचाप बिना कुछ बोले उन्होंने मुझे बहुत ही टाइटली, क्लैप्स मीन्स होता है टाइटली किसी को होल्ड करना, मतलब किसी को अपनी बाहों में भरना। शी स्टिल हैड in her arms, I could hear her reciting her prayers। और जब उन्होंने मुझे बहुत ही टाइटली होल्ड किया, मुझे गले से लगाया, तो मैं अब भी उनके जो प्रेयर्स था वो सुन सकता था। यानी वो अपने जो प्रेयर्स किया करती थी वो कंटिन्यू से तब भी कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with फ्यूवियस रिब्यूक्स। वो कहती हैं कि जब मैं वापस आया तो उनका अभी भी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, मतलब जो खुशी वाला मौका था, वो अभी भी उनके जो स्पैरोज थी उनके साथ था। रिबुक्स मतलब होता है डिसअप्रूवल, मतलब जो वो चिड़ियों को दाना डालती थी और वो चिड़ियाँ आके उनके गोद पे बैठ जाती थी, उनके पास बैठ जाती थी, तो उन्हें वो जब भगाने की कोशिश करती थी तो समटाइम्स सभी लोग क्या करते हैं, वो बहुत हार्शली उन्हें भगाते हैं, छू करते हैं। लेकिन उनकी दादी माँ जो है वो बहुत प्यार से उन्हें चिड़ियों को डांट रही थी कि मतलब मत बैठो, अभी मत परेशान करो। जैसा कि हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, हम उनको भी जब वो शैतानी करते हैं हम कहते हैं अरे अभी नहीं, तो उसी तरह वो उन चिड़ियों के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी।